Ready. Good morning, dear students. In last lecture, we have studied an important concept about electrolysis definition. This definition of electrolysis is very important because for today's lecture, this concept is very useful. So, now we will study very best and important concept about rule of electrolysis, which is explained by माइकल फेराडे। स्टूडेंट्स, बहुत ही शांति से इस क्वेश्चन को समझना है, बी काम रह के इस क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर और ऑल द न्यूमेरिकल्स will depend only on this question। इसीलिए मेरा आप सबको ये इंपॉर्टेंट सजेशन है कि बहुत ही शांति से इस क्वेश्चन को स्टडी हम सबको करना है, और कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट इस क्वेश्चन का हम नहीं रहने देंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको हम समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। बट इस सॉल्यूशन में के साथ मैं जो आपको न्यूमेरिकल के एग्जांपल्स देने वाला हूँ, उसके लिए मैं बता दूँ स्टूडेंट्स, अगर आपने देखा हो तो हम जो लेक्चर्स यूट्यूब में अपलोड कर रहे हैं, कितने ही हमारे स्कूल के अलावा एक्सेप्ट स्वस्तिक स्कूल, कितने ही स्टूडेंट्स इस लेक्चर को वेरीफाई कर रहे हैं। मैं आप सबको ये बता देता हूँ कि कितनी ही शॉर्टकट ट्रिक्स है इस चैप्टर्स की जो मैंने आपको नहीं दी है, पर मैं आज आपको पर्सनली ऑडियो फॉर्म में और एक इमेज भेज के इस क्वेश्चन की शॉर्टकट ट्रिक्स भेजने वाला हूँ, ताकि कोई भी नीट का, जेडबल का, गुड सीईटी का न्यूमेरिकल हो, विद इन 5 सेकंड में आप सब सोल्व कर सकेंगे। पर ये मैं क्लासरूम में, यहाँ पर यूट्यूब में अपलोड करने में नहीं बोलने वाला हूँ। ये आप सबको ही दी जाने वाली शॉर्टकट ट्रिक्स है, उसका इस्तेमाल आप ही करें, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो यही बात के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्टूडेंट्स देखिए, जो हम अप्रोच कर रहे हैं स्वस्तिक स्कूल, दूसरे किसी भी स्कूल्स के यूट्यूब में लेक्चर्स नहीं आ रहे हैं, कोई भी अपने तरीके से प्राइवेट में लेक्चर्स अपलोड कर रहा है, दूसरी तीसरी कोई टेक्निक के साथ अपलोड कर रहा है, पर कोई हमारे सामने मैदान में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैदान में आए तो पता चले कि जो एक्सपीरियंसिव टीचर्स है एक्चुअली वो किस तरीके से पढ़ाते हैं, पर वो सामने नहीं आ रहे। ताकि आप समझ लीजिए, सामने आने के लिए इतना कॉन्फिडेंस चाहिए, और कॉन्फिडेंस से कंपटीशन हो सकती है, और हम ये ओपन कंपटीशन करने के लिए तैयार है, ताकि हमारे सामने कोई भी आ जाए तो हम ऐसी बेस्ट टेक्निक देंगे जो टेक्निक आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात मैंने एक्स्ट्रा कर दी, क्योंकि जिस तरीके से मैं हमारे वीडियोस के व्यूज वगैरह देख रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है कि कितने स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले रहे हैं, और लेना भी चाहिए। और आप दूसरे स्टूडेंट्स भी, स्वस्तिक स्कूल के अलावा भी काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो इसका बेनिफिट ले, मैं ऐसा ही सोच रहा हूँ। इसीलिए ये वीडियो मैं अपलोड यूट्यूब में सीधा कर रहा हूँ, वरना उसको प्राइवेट करके भी सेट किया जा सकता है। बट दूसरे स्टूडेंट्स को जो लॉकडाउन में बेनिफिट मिल सकता है, वो बेनिफिट देने के लिए हम ये बात कर रहे हैं। ओके, तो अभी नाउ वी आर इन अवर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रूल ऑफ फेराडे फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। अभी ये क्वेश्चन का मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। देखिए फेराडे ने क्या सोचा है, जो समझ लीजिए। अगर मेरे पास मोल्टेन NaCl है, मैं उसमें सॉल्यूशन को बीकर में लेके बैटरी के साथ कनेक्ट करके उसमें करंट पास करता हूँ, और मैं आपको ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ क्लासरूम में कि चलिए इन मोल्टेन NaCl में मैंने एग्जैक्ट अमाउंट का करंट पास कर दिया, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, तो मुझे कितना सोडियम मिलेगा। सोचिए, मैंने आपको कहा ऐसा क्वेश्चन कि 20 ग्राम मैंने NaCl लिया, उसमें मैंने समझ लीजिए कि 4000 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी है, कूलम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया, तो मुझे कितना सोडियम मिलेगा। ये क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ। अगर आपको इसका आंसर आता है तो जब आप वीडियो देख रहे हैं तभी कमेंट बॉक्स में जाके आंसर लिख सकते हैं, मैं आपका आंसर वेरीफाई करके कमेंट्स दूंगा, रिप्लाई दूंगा।
क्वेश्चन सुन रहे मेरा क्या है? 20 ग्राम NaCl का सॉल्यूशन मैंने लिया हुआ है, उसमें 4000 कूलम का इलेक्ट्रिसिटी में पास कर रहा हूँ, तो मुझे कितना सोडियम मिलेगा ये मैं कैसे जानूँगा? कितने स्टूडेंट ऐसे भी आंसर दे सकते हैं कि चलिए ये तो एक्सपेरिमेंट करके ही पता चल सकता है, ऐसे तो कैसे बैठे बैठे बता दें? पर उसका आंसर माइकल फेराडे ने आपको दिया है कि क्लासरूम में बैठे बैठे भी आप सब डिसाइड कर सकते हैं कि NaCl में से कितना सोडियम मिलने वाला है। दिस इज द थियरी ऑफ माइकल फेराडे. सो अबाउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, for getting the answer of this question, now we will explain rule of Michael Faraday. So first of all, definition of electrolysis is here, which is given by Michael Faraday. In 1834, Michael Faraday explained a relation between amount of product which is obtained by electrolysis and amount of electricity which is passed through the solution. Just see my important words. There are two important words: amount of electricity which we will pass, and the amount of product which we will obtain from this reaction. So the relation between amount of electricity and amount of product which is obtained from this process, this rule, this relation is given by Michael Faraday. So these rules are known as Michael Faraday's electrolysis rule. Important definition is here. समझा? In 1834, Michael Faraday explained the relation between amount of product which occurs on electrode and the amount of electricity which will pass through the electrodes. This relation is known as rules of electrolysis given by Michael Faraday. Now, which type of rules are here? The rule number 1 is here, just see. The amount of product occurs on the surface of electrode is proportional to amount of electricity which is passed through the solution. The solution. समझे ये बात मैं आपको एक परफेक्ट एंगल में समझा रहा हूँ. देखिए वेरी सिंपल एग्जांपल है. अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूँ तो मुझे प्रोडक्ट मिलती है. अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता हूँ तो मुझे प्रोडक्ट नहीं मिलेगी. समझे ना ये बात है? इलेक्ट्रिसिटी पास की, प्रोडक्ट मिली. इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं की, प्रोडक्ट नहीं मिली. इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट है वो जो करंट पास होता है इसके प्रोपोर्शनल में, ऐसा कह सकते हैं ना, जो करंट है वो अमाउंट जो है उसके प्रोपोर्शनल में मिल सकता है. सो द रूल इज हियर, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट occurs on the surface of electrode is proportional to amount of electricity which is passed through the solution. जब तक हम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तब तक हमें प्रोडक्ट मिलती जाती है, और अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड करती है, ऐसा माइकल फेराडे ने अपने फर्स्ट रूल में कहा. पर स्टूडेंट्स देखिए, मैंने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा, मैंने करंट सीधा नहीं कहा है. देखिए मैं आपको समझाता हूँ वो बात. सो द फॉर्मूला इज हियर, द प्रोडक्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट W is proportional to amount of electricity. The symbol for amount of electricity is Q. समझ सकते, amount of electricity symbol is Q. So Q, we know that Q is equal to IT. देखिए अभी एम्पियर में कैलकुलेशन नहीं होगी, एम्पियर है I, यहाँ पर T है सेकेंड. So ampere into second is equal to Q, which is obtained in coulomb unit. Just see,
करंट हम पास करते हैं वो करंट एम्पियर में है, बट उसको जब हम टाइम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि टाइम भी इसमें हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी उसको कहते हैं अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, Q is equal to IT. So only current is not necessary in this formula, but we have to check the time also. So I into T is equal to Q, Q is equal to IT. Now we will put this Q is equal to IT in equation number 1. W is proportional to I into T. When we remove proportional to symbol, it is W is equal to ZIT, where Z is equal to equivalent constant of electrochemical reaction. इक्विवेलेंट कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। कितने भी न्यूमेरिकल्स ऐसे भी काउंट करने के लिए नीट और जेडबल में आ सकते हैं कि जेड की वैल्यू काउंट कीजिए। इक्विवेलेंट कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो कहा जाता है W is equal to ZIT, but not only electrochemical but also we will say that electrolytic reaction, जिस टाइप का ये सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है, तो W is equal to ZIT, this is our formula that we will obtain from the first law of Michael Faraday. So the amount of product which occurs on the surface of electrode is proportional to amount of electricity which is passed through the solution. This is our rule number 1. Is it clear to all? तो पहले ये फर्स्ट रूल माइकल फैराडे द्वारा दिया गया हुआ है। उसके बाद इसमें एक प्रॉब्लम आ गया। देखिए प्रॉब्लम कौन सा है हम देखते हैं। रूल नंबर 2 हम देखने जा रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है। अभी भी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर दे सके तो कमेंट बॉक्स में जाके आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। जब भी वीडियो देख रहे हो कमेंट बॉक्स में जाके आंसर लिख दीजिए। मैं आपके सामने यहाँ पर इसकी थोड़ी डिटेल स्टडी करा रहा हूँ। देखिए मैंने एक बीकर में NaCl लिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड। दूसरे बीकर में मैं यहाँ पर ले रहा हूँ KCl, पोटेशियम क्लोराइड इज टेकन हियर, एंड थर्ड में मैं यहाँ पर ले रहा हूँ CuSO4। क्लियर। NaCl लिया, KCl लिया, CuSO4 लिया, तीनों के अमाउंट मैंने एग्जैक्ट लिया। समझ लीजिए कि मैं NaCl 20 ग्राम ले रहा हूँ तो KCl भी 20 ग्राम है और CuSO4 भी 20 ग्राम में लिया। तीनों को मैंने वाटर में एक ही तरीके कंडीशन की ध्यान में रखते हुए डिसॉल्व कर दिया। अभी देखिए मैं इसमें 5 एम्पियर का करंट 1 आवर तक पसार करता हूँ। 1 आवर का मतलब 3600 सेकेंड्स होता है। 5 × 3600, इसमें भी 5 × 3600, इसमें भी 5 × 3600। जस्ट सी, we are taking here different type of electrolyte solution in different type of beaker. We will pass same amount of electricity. अब मेरा क्वेश्चन आप सबको, अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके, मेरा आंसर सुनने के बाद नहीं। देखिए ये तीनों बीकर में मैंने पास कर दिया है करंट, ठीक है। अब मैं आपको ऐसा पूछ रहा हूँ कि तीनों बीकर में से करंट पास कर दिया तो क्या तीनों बीकर में से एक ही अमाउंट प्रोडक्ट का मिलेगा? समझ लीजिए कि 20 ग्राम NaCl लिया, 20 ग्राम KCl लिया, 20 ग्राम CuSO4 लिया, तो आपको क्या लगता है NaCl में से शायद सोडियम मिलेगा, पोटेशियम क्लोराइड में से पोटेशियम मिलेगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर मिलेगा। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि सभी में से एक ही अमाउंट की प्रोडक्ट निकलेगी? यस और नो में कमेंट बॉक्स में जाके आप आंसर लिखिए। क्या सोचते हैं? अगर हम एक ही टाइप की अमाउंट पास करते हैं तो एक ही टाइप तो यहाँ पर सोडियम पोटेशियम कॉपर, अमाउंट एक ही तरीके का मिलता है, क्या होगा आंसर? सो द आंसर इज नो, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज यहाँ पर क्लोरीन तो कॉमन है पर पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 है, सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, उसको ध्यान में लेना पड़ता है। ऐसा फैराडे ने सेकंड रूल में एक्सप्लेन किया है। सो व्हेन वी विल टेक डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, देखिए यहाँ पर मैं एक्सपेरिमेंट ही आपको समझा रहा हूँ। डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स will takes in different type of beaker.
So different type of electrolytes, different type of beaker, we will pass same amount of electricity. Same amount of electricity we will pass through on it. So when we will take different type of electrolytes in different type of beaker and we will pass through the same amount of electricity, then amount of product occurs on the surface of electrode is proportional to its equivalent mass. देखिए जो प्रोडक्ट मिलती है इलेक्ट्रोड की सरफेस पे वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड नहीं करती है, उसका डिपेंडेंस इक्विवेलेंट मास पे भी रहता है, क्योंकि यहाँ पर सोडियम का इक्विवेलेंट मास पोटेशियम का डिफरेंट इक्विवेलेंट मास आप जानते हैं ना, एटॉमिक मास को वैलेंसी से डिवाइड करेंगे तब हमें इक्विवेलेंट मास मिलेगा। सोडियम की वैलेंसी 1 है तो एटॉमिक मास और इक्विवेलेंट मास सेम रहेगा, पोटेशियम का सेम रहेगा, CuSO4 में डिफरेंट हो सकता है, बट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट व्हिच विल अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड इज प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास. So the formula is here, W is proportional to EQ, where E is equal to equivalent mass. If we remove proportional to symbol, we will take here W is equal to F into EQ, where F is equal to Faraday's constant. We know that the value of Faraday's constant, it is 96487 coulomb. How can we get 96487 coulomb? Just see. Charge of one electron is 1.6021 into 10 raised to minus 19 coulomb, and the charge of 6.022 into 10 raised to 23 electron is equal to how much? The answer is 96487 coulomb, and on rounding off we are taking here 96500 coulomb. So this is Faraday's constant F, 96500. How can we get this value? So the charge of one electron is 1.6021 into 10 raised to minus 19 coulomb. Then Avogadro number is equal to how much? The answer is 96487 coulomb or 96500 coulomb. Okay. So the amount of product occurs on the surface of electrode is proportional to its equivalent mass. हमको दूसरा यहाँ पर जानने को मिला, पर क्या आप ये दो रूल को कंसीडर करते हुए क्लासरूम में एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं? तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो रूल 19th सेंचुरी में आया उस वक्त मोल कॉन्सेप्ट अवेलेबल नहीं था, रेडॉक्स रिएक्शन क्या है किसी को पता ही नहीं था, बट 20th सेंचुरी की एंट्री जब हुई 1906 में, उसके आसपास में मोल कॉन्सेप्ट रेडॉक्स रिएक्शन की ब्रीफ हमें जानने को मिली। तो फेराडे का रूल चेंज हो रहा है अभी, जिसमें अभी ये जो रूल आ रहा है उसे कहते हैं मॉडर्न रूल। इस मॉडर्न रूल में सभी कुछ दाव पर लग जाएगा, ये सभी इंक्लूड हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि फेराडे का फर्स्ट रूल गलत है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि फेराडे का सेकंड रूल गलत है, पर फेराडे के इस दोनों रूल में कोई केमिकल रिएक्शन किस तरीके से होता है ये एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, इसीलिए मैं आपको फेराडे का थर्ड रूल समझाता हूँ, विच इज मॉडर्न रूल ऑफ फेराडे। इस दोनों को इनबिल्ट करके ये मॉडर्न रूल यहाँ पर आने वाला है। देखते हैं इस मॉडर्न रूल में क्या है और हमें क्या जानकारी देखने को मिलती है। सो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन will takes place। फर्स्ट फेराडे इसमें एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें जो रिएक्शन होने वाला है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का रिएक्शन यहाँ पर होने वाला है। दूसरा, जो हमें अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमें मिलने वाली है वो किस तौर पर, किस बेस पर मिलने वाली है। देखिए, इट इज डिपेंड्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री of reaction and depends upon amount of electricity। देखिए ये मॉडर्न रूल हो गए यहाँ पर। अभी मैं आपको सभी वर्ड समझाता हूँ। देखिए स्टोइकियोमेट्री का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, स्टोइकियोमेट्री का मतलब यहाँ पर हुआ रिएक्शन का बैलेंसिंग। समझिए, रिएक्शन का बैलेंसिंग के लिए मैं मोल कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हैं, और मोल में एटॉमिक मास
यानी मोलर मास भी आ जाता है। तो स्टोइकियोमेट्री में मोल जो इक्विवेलेंट मास का इश्यू था वो स्टोइकियोमेट्री में आ गया। रिएक्शन कौन सी होती है, तो फैराडे एक्सप्लेन करते हैं कि ऑक्सीडेशन की रिडक्शन टाइप की रिएक्शन होती है, और अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी आ गया, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी आ गया, मोल बैलेंसिंग भी आ गया और रिएक्शन भी आ गया। सो द प्रोडक्ट विच विल अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड which is depends upon the amount of electricity as well as the stoichiometry of any reaction and as well as the reaction of any chemical reaction which is redox reaction about oxidation or reduction. Just see, अब ये मॉडर्न रूल का एग्जांपल देने के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर NaCl हमारे पास है तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या रहेगा, देखिए Na प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर रहा सोडियम, ये रिडक्शन रिएक्शन की मैं डेफिनेशन आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। K प्लस इलेक्ट्रॉन K, एल्यूमिनियम 3 प्लस इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, इट इज एल्यूमिनियम, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट इज Cu. So these are the reduction reactions which will take place from any chemical process or any electrolytic process. ये हमारे पास रहा रिडक्शन का प्रोसेस की बात। अभी देखिए यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उतने फेराडे बोला जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 फेराडे, 3 इलेक्ट्रॉन मीन्स 3 फेराडे. So the flow of electron which will pass through the chemical reaction, it is Faraday. So how many electrons are passing through the chemical process? These are Faraday. If 1 electron will pass, 1 Faraday. 3 electron will gain, 3 Faraday. 5 electron will gain, 5 Faraday. 2 electron will gain, 2 Faraday. So about this reaction, this is the modern rule of Faraday. But now I will give you a proper and best example. Just see about the example. How much amount of sodium will found after passing 5 ampere current for 1 hour. सोडियम हैविंग एटॉमिक मास इज 23. देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि NaCl में, और ये केमिकल हाउ मच अमाउंट ऑफ सोडियम विल फाउंड फ्रॉम NaCl, यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिख देते हैं, मोल्टन NaCl यहाँ पर ले रहे हैं, फ्रॉम मोल्टन NaCl आफ्टर पासिंग 5 एम्पियर करंट फ्रॉम 1 आवर. अगर हम NaCl में 5 एम्पियर का करंट 1 घंटे तक पास करते हैं तो हमें कितना सोडियम मिलेगा? क्लासरूम में बैठे बैठे कैसे समझेंगे? मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया, मैं आपको ऐसी टेक्निक दे रहा हूँ, ऑडियो से मिलेगी, ये मैं यूट्यूब पे ऑनलाइन नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे लिए सिर्फ टेक्निक है. देखिए तो NaCl का आयोनाइजेशन किस तरीके से होता है? Na प्लस Cl-. मुझे मालूम है, आप सबको भी पता है कि इसका रिडक्शन होगा, पॉजिटिव आयन का रिडक्शन होगा, ठीक है. तो ये रहा Na प्लस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर रहा सोडियम. देखिए जब भी हमारे पास एम्पियर और आवर दी गई हो तो पहले वेल हम क्या करेंगे? तो पहले हम शुरू करेंगे Q इज इक्वल टू IT. I है हमारे पास 5 एम्पियर, T हमारे पास 1 घंटा मतलब 3600 सेकंड, बिकॉज 1 आवर में 3600 सेकंड होती है. याद रखिएगा कोई भी न्यूमेरिकल आपके सामने आए तो आपको टाइम को सेकंड में ही कन्वर्ट करना है, आवर में नहीं रखना है. तो 3600, 36 5 180 और 2 0 बीच में पीछे लगा दिए तो 18000 कूलम यहाँ पर हमको मिल गया. देखिए अब कितना सोडियम मिलेगा, देखिएगा यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है ना. 1 इलेक्ट्रॉन मायने क्या होता है? 1 फेराडे. 1 फेराडे मायने क्या होता है? 96487 कूलम. तो 96487 कूलम इज इक्वल टू 23 ग्राम ऑफ सोडियम अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री. ऐसा तो हम एवोगैड्रो रूल में भी कॉन्सेप्ट कर चुके हैं कि इसमें जो मोल होता है वो एटॉमिक मास के इक्वल होता है. तो 1 मोल ऐसा भी बोल सकते हैं, 1 मोल इज इक्वल टू 1 फेराडे इज इक्वल टू 96487 कूलम. अगर ये 2 फेराडे होता है तो 2 into 96487 करते हैं, तो इतना कूलम इज इक्वल टू 23 ग्राम. तो हमारे पास कितना कूलम है? 18000 कूलम इज इक्वल टू हाउ मच? 18000 into 23
अपॉन 96/87 कूलम। इसका हम सॉल्यूशन करते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा। ग्राम में ये आपको करना है। तो देखिए ये सॉल्यूशन हो गया कि NaCl में हमने 5 एम्पियर का करंट 1 घंटे तक पास किया तो हमें इतना ग्राम सोडियम मिलेगा। थियोरी है, थियोरी से इतना मिलता है तो एक्सपेरिमेंट से इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, इससे कम मिलेगा, क्योंकि किसी भी जो स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की वो 100% नहीं होती है। 96% भी हो सकती है, 95 भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है, चाहे जितनी भी हो, वो तो एक्सपेरिमेंट करके मालूम पड़ेगा। पर थियरी बेस पर हम नजदीक का आंसर इसमें जरूर से ला सकते हैं। सो दिस इज द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ सोडियम विल फाउंड फ्रॉम NaCl, molten NaCl आफ्टर पासिंग 5 एम्पियर करंट फॉर 1 आवर। तो अभी क्या करना है, Q इज इक्वल टू IT, रिएक्शन लिखना है, तब ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा। रिएक्शन लिखा तो 1 फैराडे मींस 9647 कूलम इज इक्वल टू 23 ग्राम रहा, तो 18000 कूलम इज इक्वल टू कितना रहेगा, तो ग्राम में हमें आंसर मिल गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना करंट पास हो गया और कितना अमाउंट हमें सोडियम का मिला ये हमें पता चल गया। मैं इसकी आपको शॉर्टकट टेक्निक थ्रू ऑडियो भेजने वाला हूँ। तो ये फैराडे के सभी रूल क्लियर हो गए। ये पूरा मैंने कल थोड़ा कम पढ़ाया था बिकॉज आज का जो क्वेश्चन मुझे पढ़ाना था वो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था। सो ये फैराडे के रूल हो गए। पहला रूल में क्या होगा कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरे में अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोपोर्शनल टू और इट हैज रिलेशन विद इक्विवेलेंट मास। और थर्ड में वो सभी इनबिल्ट होकर रेडॉक्स रिएक्शन का बेस आ गया और आपको ये मैटर समझ में आ गई होगी। फिर भी ये क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है, बेहद जरूरी क्वेश्चन है। इसका कोई भी डाउट्स हो तो हिचकिचाइएगा मत, जरा भी टेंशन मत लीजिएगा। आज ही के दिन आपको ये डाउट्स सॉल्व करवाना है, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करवाना है, क्योंकि इसके बेस पर ही सभी न्यूमेरिकल आगे बढ़ने वाला। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अच्छी तरीके से होमवर्क करना है। इमेज में आपको ये भेज देता हूँ। थैंक यू।